नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग बात करने वाले हैं हानिकारक सूक्ष्मजीव। हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हानिकारक सूक्ष्मजीव के, यानी कि वो कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, या कौन से पदार्थ के लिए वो हार्मफुल होते हैं। इस सब के बारे में आज हम बात करने हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया और एल्गी, फंजाई, बहुत सारे आ सकते हैं। तो फिर हमें देखना है कि कौन से कहाँ पे किसके लिए इफेक्टिव होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं भूमि की उर्वरता कम करना, यानी कि रिड्यूस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। तो गाइस, सॉइल फर्टिलिटी भी कम हो सकती है। अब ये तो कम किसकी वजह से होती है, ये कौन से बैक्टीरिया की वजह से होती है, हम उसके बारे में स्टडी करते हैं। उसके बारे में हम जानते हैं कि बैक्टीरिया का नाम क्या है। ये सब इंपॉर्टेंट है गाइस, तो आप ना इसको नोट्स के रूप में ऐसे पॉइंट ऑफ पॉइंट लिखते जाइएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो रिड्यूस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ये किसके कारण होता है, जो डिनाइट्रीकारक बैक्टीरिया होते हैं, डिनाइट्रीफिंग बैक्टीरिया होती है, एंड बैसिलस डिनाइट्रिफिकेशंस अमोनिया तथा अन्य यौगिकों पर क्रिया करते हैं। यानी कि ये जो है यहाँ पे बैक्टीरिया कौन कौन से, बैसिलस डिनाइट्रिफिकेशंस और ये डिनाइट्रीकारक बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया होती हैं वो अमोनिया का क्या फॉर्मूला गाइस, NH3 तथा अन्य यौगिकों पर क्रिया करते हैं। ये जो होती है वो किसमें, सॉइल में प्रेजेंट होने वाली अमोनिया और अन्य जो मिनरल्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, उनके साथ ही क्या करती है, क्रिया करती है। और नाइट्रोजन को वहाँ से क्या विमुक्त कर देती है, मतलब कि नाइट्रोजन को वहाँ से निकाल देती है, रिड्यूस कर देती है, जो वायु में मिल जाती है। अब वहाँ से नाइट्रोजन को निकालेगी तो जो नाइट्रोजन होगा वो कहाँ मिल जाएगा, वायु में मिल जाएगा। इस कारण जो हमारी भूमि रहती है उनमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। नाइट्रोजन की कमी होने के कारण पोषक यौगिकों की भी कमी हो जाती है। अब जाहिर सी बात है भाई, नाइट्रोजन जो हमारे सॉइल को न्यूट्रिशंस देते थे वही वहाँ से कहाँ पे चले जाएंगे, एयर में चले जाएंगे। तो सॉइल के पास तो न्यूट्रिशन देने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं, तो उसका जो पोषक रहेगा यौगिकों को क्या कर देता है, कम कर देता है, जिसके कारण भूमि की उर्वरता कम हो जाती है। किसकी वजह से कम हो जाती है गाइस, जो डिनाइट्रीकारक बैक्टीरिया होते हैं, डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होती है, जिसका नाम क्या है, बैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस। इन्हीं की वजह से क्या होता है गाइस, अमोनिया तथा अन्य जो यौगिक के साथ ये क्रिया करते हैं और नाइट्रोजन को विमुक्त करते हैं, जो कि वायु में मिल जाती है। वायु में मिलने के साथ साथ क्या होता है कि भूमि से नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, जिससे इसमें पोषक तत्व बचते ही नहीं है, कुछ मिनरल कंपाउंड्स की कमी हो जाती है, जिससे कि इसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। अब देखते हैं गाइस, खाद्य पदार्थ का विषाक्त होना, यानी कि फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग यानी कि जो खाना हमारे खाने योग्य नहीं रहता है, बोलते हैं ना खराब हो गया यार, स्मेल कर रहा है। तो ये सब क्यों होता है, कौन से वायरसेस या कौन से बैक्टीरिया, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होते हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। तो सेकंड पॉइंट हमारा है गाइस, खाद्य पदार्थ का विषाक्त होना, यानी कि फूड पॉइजनिंग। तो कुछ मृतोपजीवी यानी कि सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया हमारे खाद्य पदार्थ पर आक्रमण करते हैं। कौन से बैक्टीरिया जो होते हैं, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, यानी कि मृतोपजीवी जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे भोजन में आक्रमण करते हैं, इस अनेक प्रकार के टॉक्सिक उसमें उत्पन्न कर देते हैं। अब जाहिर सी बात है, जो बैक्टीरिया हमारे लिए ठीक नहीं है, या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए ठीक नहीं है, जो मृतोपजीवी बैक्टीरिया होती हैं, वो खाने में चले जाएंगी तो वो अपने अंदर से कुछ तो रिलीज़ करेंगी ना। तो वो अनेक प्रकार के क्या रिलीज़ करती है, टॉक्सिक उत्पन्न करती है, टॉक्सिन्स देती है, यानी कि एक प्रकार का विष उसमें उत्पन्न कर देती है। इस जो उत्पन्न करते हैं उसका क्या नाम होता है, माइक्रोकोकस पायोजेंस क्रीम, पनीर, दुग्ध तथा गोशक्त उत्पादों में विषाक्त उत्पन्न करता है। यानी कि ये जो ऑर्गेनिज्म हैं वो दूध वाले आइटम में, जो दूध से बनते हैं वो सब आइटम, जैसे कि क्रीम, पनीर, दूध तथा गोशक्त उत्पादों में विषाक्त उत्पन्न करते हैं। विषाक्त उत्पन्न करते हैं यानी कि उसमें क्या टॉक्सिक जनरेट कर देता है, टॉक्सिन्स, उसको विष जनरेट कर देता है उसके अंदर। जैसे इसमें नाम दिया, जैसे साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम तथा कोलिस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ये बैक्टीरिया भोजन को क्या बना देते हैं, विषैले बना देते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन भी ये बनता है गाइस कि ऐसे बैक्टीरिया का नाम बताओ जो हमारे खाद्य पदार्थों को क्या कर देता है, विषाक्त कर देता है। यानी कि ऐसे बैक्टीरिया के नाम बताओ जो फूड पॉइजनिंग करते हैं। तो हम कौन से बैक्टीरिया का नाम लिख सकते हैं, ऐसे देखिए यहाँ पे, साल्मोनेला टाइफोरियम, और एक तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे क्या नाम है, यहाँ पे एक तो साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम और एक
क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ये नाम यहाँ पे याद रखना है। जो क्या करते हैं यहाँ पे भोजन को विषैला बना देता है। ये दोनों क्या करते हैं, भोजन को विषैले बना देते हैं। भोजन में विषैला कैसा बनेगा, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने अंदर का विष उसमें किसमें, भोजन में जनरेट कर देते हैं। और ये जो माइक्रोकोकस पायोजेंस है वो स्पेशली किसमें किसमें होते हैं, क्रीम वाले, ये दूध से बने जो भी प्रोडक्ट होते हैं, गाय के जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनको ये क्या कर देता है, विष उसमें जनरेट कर देते हैं। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे देखते हैं बैक्टीरिया एंड डिसीज़। क्या है बैक्टीरिया एंड डिसीज़? अभी बैक्टीरिया कौन कौन से डिसीज़ कॉज करता है ये हम देखते हैं। ये अनेक पैरासाइट जो है, अनेक पैरासाइट बैक्टीरिया तथा जो मनुष्य होते हैं तथा पौधों में कुछ रोग उत्पन्न हो जाते हैं। देखिए आप, मनुष्य में भी हो जाता है, जैसे टाइफाइड हो जाता है और जो भी टिटेनस होते हैं, ये सब किसकी वजह से ही होता है, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही होता है। प्लांट में होता है, जैसे कि नींबू का कैंसर रोग वाला हो गया है, और फिर जो पपाया के लीफ में हो जाते हैं। ये सब जो डिसीज़ होते हैं किसकी वजह से होते हैं, सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होते हैं। सर्वप्रथम इसके बारे में किसने बताया था, सर्वप्रथम सन 1878 में टीजे बुरिल एक साइंटिस्ट का नाम है। टीजे बुरिल नामक वैज्ञानिक ने बैक्टीरिया द्वारा प्लांट डिसीज़ की सूचना दी थी। प्लांट डिसीज़ की सूचना किसने सबसे पहले दी थी, सबसे पहले दी थी क्या नाम है इनका, टीजी बुरिल ने 1878 में ये बताया था कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया होती हैं जो प्लांट डिसीज़ जनरेट करती है, उनके बारे में सूचना दिया था हमें। बैक्टीरिया के लगभग 170 प्रजातियां तथा स्पीसीज पौधों में रोग उत्पन्न करती है। देखिए कितने सारे हैं, बैक्टीरियाओं के लगभग 170 जो स्पीसीज होती हैं वो पौधों में क्या करते हैं, प्लांट में डिसीज जनरेट करने का काम करती है। और उनके शेप भी अलग अलग होते हैं, कुछ शेप होते हैं छड़नुमा होते हैं यानी कि रॉड के आकार के होते हैं, कुछ राउंड शेप के होते हैं, ये सब होते हैं। छड़नुमा तथा बीजाणु उत्पन्न करने वाली होती है। ये स्पीसीज यहाँ पे रोग जनरेट कर देती है। ये बैक्टीरिया पोषक के अंदर यानी कि प्लांट के अंदर जाके स्टमक में या लेंटिकल में या अन्य जो भी उसमें होल्स रहते हैं शरीर में प्रवेश कर देते हैं। उसी प्रकार चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो प्लांट हो, सबको रोग डिसीज़ उसको हो जाता है। यहाँ पे कुछ डिसीज़ के नाम दिए हैं जो कि किसकी वजह से होती है, बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो हम ये देख लेते हैं एक बार। सिट्रस दिया है, ये इसमें पोषक क्या है, सिट्रस पौधे होते हैं। ठीक है, पोषक क्या होता है, होस्ट होता है, मतलब कि जिसके अंदर ये इंसेक्ट जाएंगे। अगर हमारे अंदर कोरोना टाइम में आप सभी देखे हैं कि जिनके अंदर जाता था कोरोना, तो वो जिस पर्टिकुलर इंसान को हो जाता है तो पर्टिकुलर इंसान उसका होस्ट बन जाता है। तो यहाँ पे अभी पोषक यानी कि होस्ट कौन है, यहाँ पे सिट्रस प्लांट है। तो सिट्रस प्लांट में कौन सा रोग होता है, सिट्रस कैंकर रोग होता है, जो किसकी वजह से होता है, ज़ैंथोमोनास सिट्री की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है गाइस, ज़ैंथोमोनास सिट्री की वजह से होता है। देन सेकंड में यहाँ क्या है, ब्लैक आर्म तथा एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन, ये कॉटन में होने वाला है। अब इसके होस्ट कौन है, कॉटन है, कॉटन के प्लांट इसके होस्ट है। अब इसको डिसीज कॉज करने वाला बैक्टीरिया के क्या नाम है, ज़ैंथोमोनास माल्वेसेरियम। क्या नाम है गाइस, ज़ैंथोमोनास माल्वेसेरियम। किस में होता है गाइस, ये रोग का क्या नाम है, ब्लैक आर्म एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन, ये नाम है गाइस इसका। एक दो एग्जांपल हम लोग और देख लेते हैं कि डाउट नहीं रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये क्या है, विल्ट रोग किस में होता है, कहते हैं आलू में होता है। विल्ट रोग आलू में होता है, उसका होस्ट कौन है, आलू है। देन इसमें कौन से बैक्टीरिया है गाइस, यहाँ पे स्यूडोमोनास सोलेनेसियरम। सभी गाइस इसको पॉइंट पे मतलब कि तोड़ के याद कीजिएगा, बहुत लंबा हो जाता है ना तो याद होने में थोड़ा दिक्कत जाता है। ठीक है, तो ये डिसीज़ कौन सा डिसीज़ है, विल्ट डिसीज़। किस में होता है, आलू में होता है। इसके जो क्या एजेंट का क्या नाम है, इसके एजेंट का नाम है स्यूडोमोनास सोलेनेरियम। अब यहाँ पे देखते हैं फायर ब्लाइट, ये किस में होता है, सेब और नाशपाती में होता है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है गाइस, एरिविनिया एमाइलोवोरा। कौन है जिम्मेदार, एरिविनिया एमाइलोवोरा। तो गाइस ये सब है। यहाँ पे एक और हम लोग देख लेते हैं, इस सॉफ्ट रॉट गाजर या शलजम में होता है। किस में होता है, सॉफ्ट रॉट गाजर या शलजम में। इसके एजेंट का क्या नाम है, एरिविनिया कैरोटोवोरा, एरिविनिया कैरोटोवोरा। तो ये है गाइस इसके
एजेंट का नाम। तो ये अभी हम लोग इसमें प्लांट का देखें। अब यहाँ पे हम ह्यूमन में होने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसकी वजह से, बैक्टीरिया की वजह से। हमारा टॉपिक क्या देखें, मनुष्य में बैक्टीरिया, ह्यूमन डिसीज में होने वाले जो भी है ह्यूमन डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। हमारे शरीर में जो भी अगर डिसीज होता है जो बैक्टीरिया के कारण होता है उनके इसमें नाम है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है टिटनेस। टिटनेस किसकी वजह से होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ठीक है। डिप्थीरिया किसकी वजह से होता है, कोरेनिबैक्टीरियम डिप्थेरी। किसकी वजह से होता है गाइस, कोरेनिबैक्टीरियम डिप्थेरी। निमोनिया किसकी वजह से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। टाइफाइड किसकी वजह से होता है, साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड किसकी वजह से होता है, साल्मोनेला टाइफी। सुजाक या गोनोरिया किसकी वजह से होता है, गोनोकोकस स्पीसीज। किसकी वजह से होता है गाइस, गोनोकोकस स्पीसीज। कुकुर खांसी किसकी वजह से होती है, कुकुर खांसी होती है हीमोफिलस पर्टुसिस। किसकी वजह से होती है, हीमोफिलस पर्टुसिस। यहाँ पे इन्फ्लुएंजा लिखा है, इन्फ्लुएंजा किसकी वजह से होता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। किसकी वजह से होता है गाइस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। फिर यहाँ पे तपेदिक यानी कि यहाँ पे आ गया अब हमारा टीबी। टीबी किसकी वजह से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। किस वजह से होता है गाइस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। देन यहाँ पे क्या, लिप्रोसी यानी कि कोड किसकी वजह से होता है, यहाँ पे माइकोबैक्टीरियम लेप्री, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। हैजा वाइब्रियो कोलेरी, हैजा वाइब्रियो कोलेरी। अतिसार किसकी वजह से होता है, बैसिलस कोलाई, बैसिलस कोलाई। ग्लेस्ट्रोएंट्रियस, एस्चेरिचिया